22 मई सन 1960 को लातीनी अमेरिका के जुनूब में वाक़े मुल्क चिली में तारीख का सबसे शदीद ज़लज़ला आया था। वक्त दोपहर के 3:11 बज रहे थे कि तकरीबन 10 मिनट तक बहरुल काहिल की साहिली पट्टी के तकरीबन 5000 किलोमीटर में से 1000 किलोमीटर के रकबे में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 9.5 थी और उसकी वजह से ज़मीन से इतनी तवानाई बाहर फूट निकली जितनी कि हिरोशिमा पर बरसने वाले 20,000 बमों से निकलती। इसके नतीजे में जो सुनामी पैदा हुई, इसकी वजह से समंदर में 25 मीटर बुलंद लहरें उठीं। इन लहरों ने जहां बहुत से साहिली कस्बों को दफन कर दिया, वहीं बड़े पैमाने पर तबाही का बाइस भी बने। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अदादोशुमार के मुताबिक मुल्क के जुनूब में आने वाले इस ज़लज़ले में 1600 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए, जबकि 3000 जख्मी हुए और 20 लाख लोग बेघर हो गए। चिली का जोग्राफिया बदल गया। ऐसे कस्बे भी थे जो डूब गए और ऐसे भी इलाके देखे गए जो कई मीटर बुलंद हो गए। एक आतिशफिशा फटा और कई दरियाओं ने अपना रास्ता बदल लिया। ज़लज़ले का कहर पूरी दुनिया में महसूस किया गया। ज़लज़ले की लहरों ने कुरा अर्ज़ को हिला कर रख दिया। जब ज़मीन हिल रही थी, इसी दौरान समंदर में एक सुनामी पैदा हो रहा था जिसने अमेरिका, हवाई, फिलिपाइन और जापान के मगरबी साहिलों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इसकी वजह से मजमूई तौर पर 200 से ज़ायद हलाकतें हुईं। चिली में आने वाले इस ज़लज़ले को 62 साल बाद भी मुल्क की सबसे बड़ी तबाही के तौर पर याद किया जाता है। बहरहाल इस तबाही ने साइंस और आफात से बचाव के लिए कीमती असबाब भी छोड़े। एक अलमनाक दिन 21 मई से चिली के साहिल कॉन्सेप्सियन के करीब 8 से ज्यादा शिद्दत के शदीद ज़लज़ले आ रहे थे, लेकिन इसके अगले दिन ज्यादा बड़ा झटका आया। वालुडिविया शहर के साहिल से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर नाज़का की टेक्टोनिक प्लेट जुनूबी अमरीकी प्लेट से तकरीबन 30 मीटर नीचे चली गई। ऐसे मामले जिसमें दो मुत्तसिल प्लेटें एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं, इस सूरत को सबडिक्शन जोन के नाम से जाना जाता है। दो प्लेटों के दरमियान होने वाली रगड़ ने सदियों की ज़ख़ीरा शुदा तवानाई छोड़ी और उसके नतीजे में वालुडिविया और पोर्टो मोंट के दरमियानी खित्ते में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ज्यादातर तबाही साहिल के साथ सुनामी की लहरों की वजह से हुई। प्योर्टो साविदरा जैसे शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और कोराल जैसे दीगर मकामात पर शदीद नुकसानात हुए। ज़लज़ले ने इलाके का जोग्राफिया बदल कर रख दिया। वालुडिविया में ज़मीन 2.7 मीटर तक धंस गई। शहर के गिरदोनवा में कई नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। कुछ मैदानी इलाके दलदल वाले इलाके हो गए और हजारों हेक्टर फसलों पर मुश्तमिल खेत और चरागाहें ज़ाय हो गईं। अब भी वालुडिविया के गिरदोनवा में दरिया के बीच में टेलीफोन के खंभे, बाढ़ की तारें और डूबी हुई सड़कें देख सकते हैं। वक्त गुजरने के साथ दलदल के इलाकों की तश्कील ने नए अक़साम के पौधों और परिंदों की अनवा को भी अपनी तरफ मुतवज्जे किया जो इस खित्ते में पहले नहीं देखे गए थे। मीलिंक बताते हैं कि माविलन और चिलोय में ज़मीन का डूबना भी सफाक मामला था। इसके बरक्स दूसरी जगहों पर ज़मीन धंसने के बजाय उभर आई, यानी सतह ऊंची हो गई। मिसाल के तौर पर गवाफो जजीरा 4 मीटर बुलंद हो गया था और गुआमलिन जजीरा 5.6 मीटर बुलंद हो गया। 24 मई को यानी ज़लज़ले के 2 दिन बाद पवी हुए आतिशफिशा फट पड़ा, जिससे भाप और राख 6000 मीटर की बुलंदी तक उड़ते रहे। इस आतिशफिशा का फटना कई हफ्तों तक जारी रहा और ये प्लेटों की हरकत की वजह से फटा था, जिसके सबब बर्रे आज़म फैल गया। ज़लज़ले के बाद चिली का रकबा 1500 फुटबॉल के मैदानों के बराबर बढ़ गया। ज़लज़ले की वजह से एक समुद्री लहर उठी जो पूरे बहरुल काहिल में फैल गई। टेक्टोनिक प्लेटों के दरमियान की रगड़ ने समंदर को 3000 मीटर गहराई तक हिला दिया। सबसे ज्यादा असर चिली में हुआ, जहां कुछ इलाकों में खलीज की शक्ल में सुनामी की वजह से इजाफा हो गया, लेकिन सुनामी से उठने वाली लहरें कुरा अर्ज़ के दूसरे किनारे तक भी पहुंची। हवाई के इलाके हेलो में ज़लज़ले के 15 घंटे बाद सुनामी आई, जिसके नतीजे में 61 अफराद हलाक हो गए और शदीद किस्म के नुकसानात हुए। वहां 10 मीटर से भी बुलंद लहरें देखी गईं। फिलिपाइन में सुनामी की लहरों से 32 अफराद हलाक हो गए, जबकि ईस्टर आइलैंड और कैलिफोर्निया में भी नुकसानात हुए। चिली से बाहर कोई 17,000 किलोमीटर दूर जापान में सबसे बड़ी तबाही हुई, जहां ज़लज़ले के 22 घंटे बाद 5.5 मीटर बुलंद लहरें होनशो के इलाके में पहुंच गईं, जिससे 1600 घर तबाह
और 138 अफराद हलाक हो गए कर अर्ज हल गया चली नाम निहाद रिंग ऑफ फायर, यानी ऐसे इलाके में वाक़ है जो बहरुल काहिल के आसपास का इलाका है और जहां बड़े बड़े जलजले आते हैं और आतिश फिशा फटते रहते। 1960 का जलजला इतना शदीद था कि उसने कई दिन तक पूरे सैयारे को हिलाकर रख दिया। ये जलजला इतना बड़ा था कि उसने ज़मीन की गर्दिश को भी मुतासिर किया और दिन की रफ्तार को कई मिलीसेकंड कम कर दिया। ये तब्दीलियां लोगों को महसूस नहीं होती हैं, लेकिन पैमाइश करने वाली टीम ने उनका नोटिस लिया है। लेकिन जलजले के दर्दनाक और मुतासिर कुन असरात ने इन मुज़ाहिर का मुताला करने वाले साइंसदानों के लिए कई असबाब छोड़े। मिसाल के तौर पर इससे सैयारों में पैदा होने वाले इर्तियाश से ये बेहतर तौर पर समझना मुमकिन हुआ कि जलजले की लहरें ज़मीन के अंदर कैसे सफ़र करती हैं। इस जलजले से पहली बार करे कि इर्तियाश लहराव को शवाहिद मिले जो कि इसकी अंदरूनी साख्त को बेहतर तौर पर समझने के लिए मुफीद साबित हुए। इन इर्तियाश को समझने की वजह से जलजले के बाद सुनामी की वार्निंग देने का अमल भी बेहतर हुआ। दरहकीकत चली के इस खौफनाक जलजले के नतीजे में 1965 में सुनामी वार्निंग सिस्टम बनाया गया जो दुनिया भर में सुनामी का पत्ता लगाने में कलीदी हैसियत रखता। माहिरीन अर्जियात आज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चली की तरह एक बड़ा जलजला तकरीबन हर 300 साल बाद आ सकता है और ऐसे बड़े जलजले कहाँ आ सकते। लेकिन मीलिंग के लिए तकनीकी असबाब के अलावा जलजले की कहानियों को याद रखना भी बहुत कीमती है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि तबाही को बर्दाश्त करने वालों की शहादतों ने बका की हिकमत अमली वज़ा करने में मदद की और ये कि नई नस्लें इससे लड़ने के लिए बेहतर तौर पर तैयार हैं। इस जलजले के दौरान जिंदगी गुजारने वाले लोगों की कहानियां नई नस्लों के लिए एक सबक है और ये बेहतर तौर पर समझने के लिए बहुत कारआमद रही हैं कि जलजला और सुनामी कैसे काम करते हैं। ये कहानियां ये भी बताती हैं कि बेहतर तरीके से तैयारी कैसे की जाए और नागुज़ीर और गैर मुतवक्के सूरत हाल के सामने कैसे काम किया जाए। चली के जलजले के तनाजुर में मीलिंग के नतीजा अखज़ करते हैं कि जलजले को याद रखने से जानें बचती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसी तरह और मज़ीद अच्छी और मालूमाती वीडियो देखना चाहते हो तो हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें और साथ में कमेंट, लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।